बर्फी वॉज what Priyanka Chopra played was my dream role और मैंने ये बात बहुत आउट लाउड बोली है, बहुत जगह बोली है। तब तक इस शो का अता पता भी नहीं था। I was manifesting it, I was throwing it in the air, I was कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है और I was really eager to do something like this and now to finally do something like this is so different. In India, do we have a single show or single thing right now about autism? क्या awareness है? We don't know. आप देख सकते हो के ड्रामा बिकॉज आपके पास वो अवेलेबल है। देयर इज अ सेक्टर पीपल जिनके पास ओटीटी और ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ही नहीं है, राइट? तो उनके लिए टीवी अवेलेबल है, वो कलर्स देखते हैं, तो उनको भी तो हमें अवेयर करना जरूरी है। मैं बैक टू बैक रियलिटी नहीं करना चाहती, बिग बॉस से निकली ही थी। आई वांट टू गिव इट सम ट्राई। आई डोंट नो इफ आई एम दैट ब्रेव टू डू खतरों और नॉट, नेवर से नेवर। बिग बॉस के लिए मना किया था, बैठी हुई थी मैं वहाँ पे, बट एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव। वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है, so मुझे लगता था खतरों के लिए वो बहुत सही है, and I think he will prove it and he'll do well, and I just hope that he wins the show. It will make me happy. Hi, this is Isha Singh and you're watching me on Times Entertainment. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स एंटरटेनमेंट। मैं हूं विजया तिवारी और इस वक्त मेरे साथ है जूही मूवी से जूही यानी कि ईशा सिंह। वेलकम टू टाइम्स एंटरटेनमेंट। थैंक यू। एंड टेल मी, न्यू लुक, न्यू कैरेक्टर। मेरे ख्याल से टेलीविजन या फिल्मों में ये ऐसा एक किरदार है जो हर एक्टर कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में करना चाहेगा। तो ये क्या कह सकती हो, कोई जादू है जो ऐसे रोल्स आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो? मुझे लगता है मैनिफेस्ट बहुत अच्छा करती हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करती हूँ। नहीं, आई एक्चुअली आई रियली वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस और लकीली ये जैसे समीर सर ने बोला था, अगर आप थे हमारे प्रेस कॉन जब हम सब स्टेज पे थे, कि दे कास्टेड मी बिफोर दे इवन रोड द शो। वाओ, सो दे वर वेरी श्योर एंड आई एम सो, मुझे भी बात नहीं पता थी एक्चुअली। उन्होंने मुझसे बहुत टाइम पहले बताई, कुछ टाइम पहले, कि ईशा ऐसे था, कि हमने पूरी स्टोरी लिखी भी नहीं थी एंड वी कास्टेड यू। आई एम सो ग्लैड बिकॉज मैं हमेशा से कुछ ऐसा करना चाह रही थी एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल शो जस्ट मेक्स माई हार्ट वेरी हैप्पी। बट टेल मी ईशा, कितना प्राउड फील होता है जब यू नो ऐसे मेकर्स आके सामने ये बात बोलते हैं कि हमने स्टोरी लिखने से पहले आपको अपने जहन में रखा था। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि जो भी किरदार आपने अब तक प्ले किए हैं, यू नो, यू नेवर वेंट फॉर द रेगुलर डेली सोप्स, या तो वो जो भी हार्डवर्क था वो पे किया, कहीं ना कहीं वो थॉट जो है अब वो पे ऑफ कर रहा है कहीं ना कहीं। जब मैं कुछ काम करती हूँ तो मैं इतना फ्यूचर का सोचती ही नहीं हूँ ऑनेस्टली, कि क्या होगा, या फिर इतना कैलकुलेटिव नहीं होती हूँ मैं काम के लिए। लकीली मेरे पास ऐसी चीज़ें आई और मैंने उनको जाने नहीं दिया, मैंने पूरी ऑनेस्टी डाली उसमें। एंड इवन फॉर जूही आई हैव ऑडिशनड अ लॉट। मेरे गोल्डी सर ने 3 या 4 राउंड रखे थे ऑडिशन के। एक मैंने घर से करके दिया, एक मैंने ऑफिस में किया, फिर हमने एक और किया था टेक, फिर हमने मॉक शूट किया। सो यू नो इट वॉज नॉट लाइक ओ मुझे ऐसे मिला कि कर लेगी। दे टेस्टेड मी अ लॉट एंड आई एम श्योर भी लोगों किया होगा। इट्स जस्ट दैट एवरी टाइम आई वाज डूइंग इट, आई वाज ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड आई एम सो हैप्पी कि आज ये शो, इसको मैं बहुत प्राउडली अपना शो बोल सकती हूँ। एंड आई थिंक फॉरएवर आई एम गोना बी सो ग्रेटफुल टू दिस शो। कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में घुसना भी नहीं चाह रही। सब लोग चाहते हैं आपका शो अच्छा करे, लेकिन अगर आप सोसाइटी में एक मैसेज दे सकते हो आपके थ्रू, आप उस पोजीशन पे हो कि आप अवेयरनेस फैला सकते हो या फिर कुछ बदल सकते हो हल्का सही 0.2% भी, तो आपने कुछ अच्छा करा है जिंदगी में और वही मेरा मोटिव है। सो आई एम ग्लैड यार। बट प्रेशर तो फील होता होगा क्योंकि ये रेगुलर शो नहीं है, यू नो। आप जब वो किरदार कर रहे हो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है कि कहीं ओवर ना हो जाए, कोई अंडर ना चला जाए। मतलब मैं जो कर रही हूँ वो थोड़ा नेचुरल लग कर आना चाहिए। तो प्रेशर फील हुआ जब आपने शुरुआत की? 100% हुआ। लेकिन उस प्रेशर को मैं इतना हावी नहीं होने देती। मुझे लगता है अगर मैं ज़्यादा हावी होने दूंगी तो वो मेरे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने लग जाए। सो आई जस्ट ट्राई टू कीप एवरीथिंग असाइड, कीप ऑल माई थॉट्स एंड जो भी मैं ओवर थिंक करी सब कुछ, आई जस्ट परफॉर्म कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ हाउ जूही विल बिहेव इन दैट मैटर। ऑफकोर्स जब आप कर लेते हो सीन, आप का जो कलाकार दिमाग होता है वो सोचता है कि अच्छा नहीं, क्या ऐसा कर सकते थे वैसा कर सकते थे। हमेशा एक कमी फील होती है। मैं कभी बहुत सेटिस्फाइड नहीं होती कि हाँ ये तो बहुत अच्छा किया। आप मुझसे पूछोगे बोलूँगी हाँ ठीक है अच्छा गया, कभी नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा किया। तो वो मुझ में एक चीज़ है, लेकिन मैं बहुत प्रेशर नहीं ले रही हूँ इसका, क्योंकि दैट विल अफेक्ट मी। बट आई एम जस्ट ट्राइंग वेरी हार्ड एंड वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक जूही somebody जिससे लोग रिलेट करेंगे और समझेंगे इसके थ्रू कि ऑटिज्म क्या है।
यू नो जब प्रोमो आया तो कहीं ना कहीं लोगों ने तुरंत नाम लिया कि प्रियंका ने एक ऐसा किरदार किया है बर्फी में, एंड हम सबको पता है कि वो कितना यादगार रहा है. What was your inspiration when you were acting बर्फी? आई एम श्योर आपने भी अपनी जर्नी में 100% देखा ही देखा है, होगा. yeah. What has been your journey with Juhi? So Barfi was what Priyanka Chopra played was my dream role. और मैंने ये बात बहुत आउट लाउड बोली है, बहुत जगह बोली है. तब तक इस शो का अता पता भी नहीं था. I was manifesting it. I was throwing it in the air. I was कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है. और I was really eager to do something like this. And now to finally do something like this is so different. वो कैरेक्टर बहुत अलग था, उसके जो Premises थे. हाँ वो बहुत अलग थे. हाँ. दिस गर्ल इज जूही इज ऑटिस्टिक एंड ऑटिज्म का भी स्पेक्ट्रम होता है, बहुत अलग अलग स्पेक्ट्रम है. Yes. आप और मैं बहुत अलग हो सकते हैं. आप कुछ चीज़ बॉदर कर सकते हैं, मुझे वो चीज़ बॉदर नहीं कर रही है शायद. जैसे इसको जूही को प्लांट्स और फ्लावर्स बहुत कंफर्ट देता है. आई नो समबडी जिसको कुकिंग बहुत कंफर्ट देती है. आई नो समबडी जिसको ऐसे कॉर्नर्स में बैठना बहुत कंफर्टिंग लगता है. दैट्स हर स्पेस. सो मैं अलग अलग लोगों से मिली. आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल. आई रेड सो मच. आई डिड वर्कशॉप्स फॉर दिस वन. आई सॉ इंटरव्यूज जहाँ से जो भी मैं निकाल सकती थी इन्फॉर्मेशन, जो भी जूस में डाल सकती थी. आई थिंक इट वॉज नॉट जस्ट मी बट ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली. टीम वर्क. Yeah, team. या एंड इसकी स्टारकास्ट भी बहुत तगड़ी है. मैं कह सकती हूँ कि टीवी के, बॉलीवुड के कुछ लेजेंडरी एक्टर्स भी आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं. हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद आयुब खान जिनका इतना एक्सपीरियंस रहा है, संजय सूरी, साई. व्हेन ईशा, जूही को हम साइड में रखते हैं अभी, लेकिन जब ईशा बैठती है इन लोग, जब मैं बैठती हूँ इन लोगों के साथ, मुझे लगता है ये लोग कितनी इन्फॉर्मेशन का पिटारा है. आप कितना सीखते हो इनसे. आई जस्ट सिट बिकॉज दे आर सो सीनियर टू मी. दे हैव डन सो मच वर्क. दे हैव सीन लाइफ. Ayub sir is such a stud. आप उनसे किसी के बारे में बात करो, he knows everything. Sanjay sir on the other hand, I love that man. He played my father, and I bonded so well with him. I loved my scenes with him. Sahi ma'am, she's so talented. She's also a director. She also writes. She's also producer. Beautiful human being. Vijendra, so talented, so humble. He's such a good actor. मेरा विजेंद्र के scenes बहुत अच्छे आते हैं. Krushag is playing my brother. जितने भी लोग हैं ना, सब इतने अच्छे. और मुझे लगता है जब एक रूफ के अंदर इतने सारे पॉजिटिव लोग आते हैं ना, तो वो आउटकम अच्छा ही आता है. क्योंकि सबका मोटिव एक है कि शो अच्छा करना चाहिए. हम अच्छा काम करते हैं. कोई आके ये नहीं करता. एक्टर्स में चीज होती है कि यार ये इससे बेटर है क्या, उससे बेटर. नोबडी. सब अपना काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी से कर रहे हैं. दैट इज व्हाट मेक्स दिस शो सो स्पेशल. राइट. जहाँ प्रोमो आया, तारीफ हुई, आपके फैन क्लब्स तो खुशी से झूम उठे. कंपैरिजंस भी ड्रॉ होने लगे. सोशल मीडिया वाज बजिंग कि कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वू से कंपैरिजंस होने लगे. एंड जो हम सबको पता है कि ड्रामा की भी एक हार्डकोर फैन फॉलोइंग है, वो थोड़े अपसेट भी हुए कि क्यों नहीं ओरिजिनल कंटेंट आ रहा है. इस पूरे टॉपिक पे आपका क्या कहना है, जो कंपैरिजंस ड्रॉ हो रहे हैं? सी कंपैरिजन ड्रॉ होना बहुत नेचुरल है. वो हर शो के साथ, हर प्रोजेक्ट के साथ होता है. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम पीपल आर कंपेयरिंग समथिंग. मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो उससे पहले नहीं देखा था. मैं जब निकाल भी रही थी सारा मटेरियल, तो मैं काफ़ी इंडियन वो निकाल रही थी कि आई वांट टू सी दिस. मेरा दिमाग नहीं गया, मैं शायद इतना उस पर नहीं हूँ के ड्रामास के लिए. बट जब एक कॉमेंट्स आने लगे तो मैंने देखा काफ़ी, क्योंकि आई थिंक शी इज़ ऑल्सो अ लॉयर एंड केसेस सॉल्व करती है. बट देन आवर स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि आई नो द होल ग्राफ, कैरेक्टर ग्राफ एंड स्टोरी ग्राफ. सो आवर स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट. ऑफकोर्स चीज़ें अगर आप शो बना रहे हो कोई ऑटिज्म पे और अगर लॉयर भी, तो कंपेयर होता है. बट नो, आई थिंक वी आर जस्ट वेरी डिफरेंट. आवर शो इज़ वेरी डिफरेंट. एंड इंस्पिरेशन तो हर जगह से आती है. ऐसा नहीं कि ओ उसका कॉपी है. व्हेन यू विल वॉच द शो यू विल रियलाइज दैट नो, इट्स जस्ट डिफरेंट. बट इंस्पिरेशन है. जो लोग कह रहे हैं कॉपी, वो कभी ये कमेंट्स हर्ट करते हैं? नहीं, नो, मुझे कुछ हर्ट नहीं करता है. मुझे कुछ मतलब नहीं है. मैंने हर्ट करना ही छोड़ दिया, मुझे लगता है. मतलब मुझे hurt काम in the sense affect. नो, इफ यू विल टॉक अबाउट माय वर्क कि यार ईशा ये सीन ऐसा कैसे, आई विल टेक दैट. बट I don't focus on negativity. I only focus on positivity, and there is a group of people who are loving it. Yeah. And there is a group of people जो जज कर रहे हैं कि अरे इसका वो है, इसका ये है. मैं बोल रही हूँ, और पहली बात तो है नहीं, बट मान लो चलो जो किसी चीज़ का कॉपी है. In India, do we have a single show or single thing right now about autism? क्या awareness है? We don't know. आप देख सकते हो के ड्रामा, बिकॉज आपके पास को अवेलेबल है. There's a sector, people जिनके पास OTT और ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ही नहीं है, राइट? तो
उनके लिए टीवी अवेलेबल है, वो कलर्स देखते हैं, Yeah. तो उनको भी तो हमें अवेयर करना जरूरी है. दिस इज द शो अबाउट अवेयरनेस, दिस इज द शो अबाउट गिविंग अ मैसेज. तो आप इस चीज को ऐसे देखो ना कि यार तुम लोग देख पा रहे हो वो चीज, ठीक है, पता है, बट यहाँ तो पता ही नहीं है ना लोगों को, तो उनको जी. भी अवेयर करना चाहिए. बिल्कुल. So I think instead of comparing, just give it a try, watch the show, accept it with open arms and open heart, root for her, and make space for people who are like Juhi. या एंड आई एम श्योर जब देखेंगे तो अपने आप जो गलत फहमी है वो भी दूर हो जाएगी, चांस देंगे तो. Yeah. I mean, instead of दिमाग में पहले अरे ये तो इसका हुआ है, इसका हुआ है, just watch it with open heart and open arms, because we don't have a single show right now about autism. We don't know. मेरे ही दोस्तों को नहीं पता, मैं किसी और को क्या बोलूं कि ऑटिज्म क्या है. Yeah. So we need awareness, क्योंकि आज भी ऐसी जगहें हैं, छोटे शहर हैं, छोटे टाउन्स हैं जहाँ बच्चे हैं ऑटिस्टिक और उनको सीधा बोला जाता है पागल है. तो पागल नहीं है, वो ऑटिस्टिक है और हमें उनको समझने की जरूरत है. तो बिल्कुल. मेरे शो का यही मकसद है. और हम जब लास्ट टाइम नागिन के लिए मिले थे तब हर जगह चर्चा हो रही थी कि ईशा इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी थी. अब मुझे समझ में आ गया कि आप एक्टर पहले हो, उसके बाद रियलिटी वगैरह आता है, मैं और back- यही वजह थी कि मतलब इतना अच्छा मौका तो आप नहीं जाने देना चाहिए. मैं शो साइन कर चुकी थी उस टाइप तक. ओह. मैंने जूही मुही साइन किया, जूही मुही बहुत पहले साइन कर लिया था. उसके बाद मैंने नागिन और लाफ्टर शेफ्स किया है, एंड दे डिड ब्यूटीफुली वेल फॉर मी, टच वुड. बट मेरा कोई इरादा नहीं था 2 शो बीच में करने का. लेकिन जब खतरों शूट रहा तब तक मैं जूही की शूट शुरू कर चुकी थी. सेकेंडली मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं बैक टू बैक रियलिटी नहीं करना चाहती. बिग बॉस से निकली ही थी. आई वांट टू गिव इट सम ट्राई. आई डोंट नो इफ आई एम दैट ब्रेव टू डू खतरों और नॉट. नेवर से नेवर. बिग बॉस के लिए मना किया था, बैठी हुई थी मैं वहाँ पर. बट acting is my first love. I love acting. I love to do something like this. And Colors is like home. 7th Yeah. project. 7वां project है मेरा fiction non fiction मिलाकर. हाँ. तो I think मेरे पास ऑप्शन होता तो भी मैं शायद जूही की तरफ ही ज़्यादा tilted थी, because this show holds such a special irreplaceable place in my heart. Yeah. आप खतरों का हिस्सा नहीं हो पाई, लेकिन अविनाश इज देयर, एंड जो न्यूज आ रही है वो तो मतलब फैंस को खुशी कर रही है कि ही इज इन द टॉप 3, एंड I hope that is true. He is so hardworking and I really want him to win. So fingers crossed. और वो for भी that. बोल के गए थे कि ईशा ने मुझे काफी मोटिवेट किया है कि फोकस लूज मत करना, टिप्स दिए थे उनको. ही इज वेरी फोकस्ड. उसको Yeah. टिप्स देने की जरूरत ही नहीं है, बट मुझे पता था हमेशा से कि उसको खतरों करना है, बिकॉज ही इज वेरी उसको किसी चीज से डर नहीं लगता. एक्चुअली वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है. सो मुझे लगता था खतरों के लिए वो बहुत सही है, एंड आई थिंक ही विल प्रूव इट एंड ही विल डू वेल, एंड आई जस्ट होप दैट ही विंस द शो. Yeah. इट विल मेक मी हैप्पी. एंड योर cheerleaders, मॉम एंड डैड, वो कितने प्राउड है इस शो को लेकर, बिकॉज मैंने देखा है आंटी तो इतनी खुश हो जाती हैं जब भी आपका कोई भी प्रोजेक्ट आए उसको लेकर. शी इज ऑलवेज सो प्राउड, एंड आपसे ज्यादा एंथुजियास्टिक वो रहती है. सी वो मेरी माँ है, और सिर्फ मेरी माँ ही नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, और मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है वो. मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है, आई नो आई कैन फॉल बैक स्ट्रेट, बिकॉज माई मॉम, डैड एंड माई भाई, दीज 3 आर माई पिलर. वो है मेरे साथ. तो ऑफकोर्स बहुत खुश हैं, बहुत प्रमोट कर रहे हैं मम्मी पापा भाई सब लोग. मून्स ने बोला, रुद्राक्ष ने बोला कि आई थिंक ईशू ने जितना भी काम किया है ये उसका बेस्ट काम है. सो कमिंग फ्रॉम हिम, बिकॉज ही इज अगेन दैट जनरेशन जो बहुत बिल्कुल. फास्ट मूविंग सारे कंटेंट 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकते. अटेंशन स्पैन कम है. तो अगर वो ये बात बोल रहा है तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के. एंड आई थिंक डैड इज ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ मी. आई जस्ट वॉन्ट, दे हैव डन सो मच फॉर मी यार. अगर मैं थोड़ा सा भी उनके लिए कर पा रही हूँ तो मेरी जिंदगी तो सफल है. आई एम वर्किंग हार्ड, एंड आई whatever I am today, let's be honest, is only because of mama papa. They have supported me so much. They believed in me when I was not believing in myself. So it's them. बिल्कुल. जाने से पहले एक जरूर पूछूंगी मैं सवाल कि लाफ्टर शेफ में आप अभी गई थी और जिस तरीके से वहाँ पे मस्ती होती है, हाउ वाज इट रीयूनाइटिंग विद द कास्ट अगेन? आपको बाहर निकाल दिया, फिर आप खुफिया रास्ता ढूंढ के आ गई. They're my people now. मैंने काम किया उनके साथ. I think they all love me. There's so much positivity and purity in that show कि हम बाहर भी कहीं मिलते हैं तो उतनी ही वार्मथ से मिलते हैं. सो वो तो फैमिली बनी चुकी है. वहाँ जब भी जाना है वो मस्ती ही होती है वहाँ से. इट्स ब्यूटीफुल शो यार मेरा. बिल्कुल. जाने से पहले आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी? जूही मुही आ रही है. आप लोगों ने सच में बहुत प्यार दिया है. इस शो को मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और प्यार दो, क्योंकि ये कुछ अलग है. ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक सोशल मैसेज है, अवेयरनेस है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत टाइम से आया नहीं. राइट. एंड आई रियली वांट पीपल टू नो about Juhi, about autism, and about autistic people, and we are little more kind and nice to them. Well, that's it. Thank you.
Thank you so much. Thank It you, was thank pleasure talking to you, Isha, and all the best for the Thank show. you so much. Thank you.